Okay, so we are live now. So in today's episode, we are going to discuss two questions, question number 6 and question number 7, right? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हमने बेसिक समझ लिए हैं. क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 6 देखिए क्या कहता है. क्वेश्चन 6 सेज फ्रॉम द प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021. हमारे पास डेट गिवन है 31 मार्च 2021 का हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है और फर्स्ट टू 6 तक 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं. 6 पॉइंट्स को हमें ट्रीट करना है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑन 31 मार्च 2021 कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड बैंक बैलेंस 36,000 ब्रैकेट में डेबिट लिखा है, यानी ये डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक. सो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर भी आ रहा है और आपको जो हैंड के डायरेक्शन मैंने समझा है वो सब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख करके बताऊंगा. ऊपर में लिख रहा हूँ BRS एज ऑन 31 मार्च 2021. पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, राइट. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. सबसे पहले मेरे पास डेबिट बैलेंस गिवन है तो मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक. और बैलेंसेस गिवन है मेरे पास 36,000. ये प्लस कॉलम में जाएगा, याद होगा आपको. डेबिट बैलेंस कैश बुक एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, इसे हम लोग प्लस कॉलम में लिखते हैं, राइट. देखिएगा इसके आगे इसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट, चेक हैड बीन इशूड फॉर ₹30,000 आउट ऑफ विच चेक ₹24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट. देखिए आपने जब चेक इशू किए, अब आप अपने दोनों हैंड सामने रखेंगे जो आपको ट्रिक बताइए, राइट. सो दिस इज योर कैश बुक, योर राइट हैंड, एंड दिस इज योर पासबुक, योर लेफ्ट हैंड पासबुक. ये राइट ये लेफ्ट, समझ गया ना. ये आपके हैंड्स के डायरेक्शन है, दोनों न्यूट्रल पोजीशन में है फर्स्ट. अब आपको क्वेश्चन ने कहा है आपने 28,000 रुपीज के 30,000 के चेक आपने इशू किए. जब आपने चेक इशू किए तो आपके चेक इशू करने का मतलब है आपका कैश बुक 30,000 से डाउन हो गया, राइट. नाउ क्वेश्चन आगे से आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी 24,000 के जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो बैंक पहुंच गए और उन्होंने पेमेंट ले लिया. मतलब मेरी पासबुक में से 24,000 रुपीज एक्चुअल में माइनस हो गए. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 6,000 कैश बुक से ज्यादा डाउन है, कैश बुक 6,000 से ज्यादा डाउन है, राइट. अब कैश बुक को हमें मूव करना है क्योंकि कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो प्लस कर देंगे. ये लिखेंगे क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. जिसको ये लैंग्वेज समझ नहीं आती ना, वो बच्चा सेम एज इट इज जो लाइन लिखी हुई है विद अमाउंट वो लिख ले, राइट. दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट. देखिए 30,000 के जब हमने चेक इशू किए, आपके सामने है मेरे दोनों हैंड्स, कैश आपके पास से 30,000 डाउन, ये मेरा राइट हैंड है, ये कैश बुक है. तो कैश 30,000 से डाउन, पासबुक 24,000 से डाउन है, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, सो कैश बुक को मूव करेंगे न्यूट्रल पोजीशन में लाने के लिए प्लस, राइट. तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया है. कितना अमाउंट? दोनों का डिफरेंस 6,000. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज चेक ऑफ ₹8,400 चेक ऑफ ₹8,400 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28 मार्च 2021. हमने चेक डिपॉजिट करवाया 28 मार्च को 8,400 के, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक. बैंक ने अभी उन चेक्स को क्रेडिट नहीं किया, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं किए. Also, a check of ₹3,000 entered in the cash book on 30th March 2021 was banked on 3rd April. दो अलग अलग ट्रांजेक्शन, इसको समझने की कोशिश करना. थर्ड पॉइंट पे दो ट्रांजेक्शन है, मैं दो अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट समझाऊंगा आपको. पहले लिखा है आपने 8,400 रुपीज के चेक डिपॉजिट करवाया बट डिपॉजिट नहीं हुआ. जब आप 8,400 के चेक की बात करेंगे तो इसका मतलब आपके बैंक में आपने कैश बुक में तो 8,400 बढ़ा दिए, प्लस कर दिए, ऊपर ले गया अपनी कैश बुक को, लेकिन पासबुक ने उसको जमा ही नहीं किया. पासबुक में ये सेम उसी पोजीशन पे, न्यूट्रल पोजीशन पे ये पासबुक, जो पासबुक वही है, कैश बुक आप है, माइनस कर दो 8,400. सो 8,400 यहाँ पे माइनस आ जाएंगे और लिखेंगे क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, राइट. अब इसी में एक और ट्रांजेक्शन है. क्या है ट्रांजेक्शन? देखना. 3,000 का चेक था, आपने कैश बुक में एंटर कर दिया, मतलब कैश बुक अपर कर दिया, आपने ऊपर कर दी कि 3,000 रुपए के कैश चेक और हैं जो मेरे पास आए हैं, लेकिन आपने उसे
बैंक में 3 अप्रैल को भेजा, तो 3 अप्रैल को जब आपने बैंक में भेजा होगा उसके बाद ही पैसा जमा होगा आपके अकाउंट में, तब तक तो आपने अपनी कैश बुक पे अप कर रखा है 3000 से, इसको भी माइनस कर दो। यहाँ लिख सकते हैं आप चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना, चेक आपने रिसीव किया एंड एंटर्ड इन कैश बुक, बट सर ये माइनस क्यों हुआ, वापस बताओ ना। नॉट डिपोजिटेड, बट नॉट बैंक। देखिए वापस बता देते हैं, आप समझिएगा, आपका कैश बुक अप है, पासबुक वही है, आप इसको इस तरीके से समझिए, आप पैसे लेकर के बैंक में गए, चेक लेकर के बैंक में गए, आप चेक डिपॉजिट करवा के आ गए, लेकिन बैंक ने पैसे नहीं डाले, ठीक है। सो आपका, आपने जब पैसे लेकर के गए, चेक लेकर के गए, तो आपने अज्यूम किया कि आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए, राइट। सो कैश बुक अप है, पासबुक वही है, राइट। सो आप देखिए यहाँ पे, ये मेरे सामने आपको यहाँ दिखेगा, ये कैश बुक अप है, पासबुक वही है, तो ओपनिंग बैलेंस कैश बुक के अकॉर्डिंग है, माइनस कर दो ताकि न्यूट्रल पोजिशन में आ जाए, तो माइनस के 8400। सेम 3000 रुपीज का चेक के लिए भी बात है, 3000 रुपीज का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करा है, कैश बुक अप, पासबुक में भी जमा ही नहीं हुआ है, माइनस कर दो, राइट। सो इसीलिए ये दो ट्रांजेक्शन हुए हमारे। फोर्थ पॉइंट सेज a check from Suresh for rupees 2400 was deposited in the bank on 26 March 2021 was dishonor. Advice was received on 2nd April. एक चेक था सुरेश का 2400 का, हमने बैंक में 26 मार्च को डिपॉजिट करवाया, लेकिन बैंक ने डिसऑनर कर दिया, और इसकी एडवाइस जो है हमें रिसीव कब हुई, 2 अप्रैल को। एक बात को समझना, आप जब चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं 26 मार्च को, तो आपने कैश बुक बढ़ा दिया, आपको लगा कि सुरेश नाम का बंदा है जिससे हमें चेक मिला है, वो चेक हमने बैंक में डाला, सो वो बैंक में पैसा जमा हो जाएगा। 26 मार्च को हमने पैसा जो है वो चेक है बैंक में डाला, सो आपका कैश बुक जो है वो अप हो गया, कितने रुपए से, जो भी अमाउंट है 2400 से, लेकिन बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर मतलब पासबुक में पैसा जमा ही नहीं हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में हो सकता है बैलेंस ना हो, चेक पे साइन गलत हो, बहुत सारी चीजें मैंने बताया था आपको, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से चेक जो है वो डिसऑनर कर दिया जाए। सो आपका पासबुक इतना अप है, राइट। अब आपको कैश बुक सॉरी इतना अप है, पासबुक वही है, अब कैश बुक को डाउन कर दो इक्वल लाने के लिए। सो अगेन 2400 रुपीज भी माइनस होंगे, लिखेंगे कि हम लोग चेक डिपोजिटेड एंड डिसऑनर। देखो जब डिसऑनर हुआ ना, वो हुआ है 2 अप्रैल को, हमारे को 2 अप्रैल को बताया गया, राइट। सो दैट्स व्हाई हम लोग सिर्फ ये अज्यूम करेंगे कि हमने चेक डिपॉजिट करवाया लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया। सो ये आपका फोर्थ पॉइंट होता है। फिफ्थ पॉइंट पे आइए। फिफ्थ पॉइंट सेज पासबुक शो बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड मतलब बैंक ने हमसे लिया, हमारे अकाउंट से काटा, तो पासबुक आपका डाउन हो जाएगा 120 से, क्योंकि बैंक जब भी आपसे बैंक चार्जेस लेगी आपको पता नहीं रहेगा, तो बैंक ने आपके अकाउंट से डायरेक्टली काट दिया 120, ये आपका पासबुक डाउन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, पासबुक डाउन है, ये कैश बुक अप है। सो अब कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस से माइनस कर दो, 120 रुपीज आप माइनस कर दो, आप लिखेंगे क्या, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, और 6 पॉइंट, ठीक है जी। 6 पॉइंट क्या है, वन ऑफ द डेटर deposited rupees 3000 in the bank account of the firm on 26 March 2021, but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd of April। समझो एक कस्टमर था हमारा, उसने 26 मार्च को हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, लेकिन बैंक ने जो हमें मैसेज भेजा या बैंक ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी कि आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए, वो भेजी 2 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल तक तो 31 मार्च तक तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी ना कि मेरे अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। सो जब डायरेक्टली डिपॉजिट कस्टमर करता है हमारे अकाउंट में, तो कैशबुक को नॉलेज नहीं होती, तो आपका पासबुक अप हो जाता है, ये पासबुक अप, कैशबुक वही है, कैशबुक को भी प्लस करो इक्वल लाने के लिए। सो 3000 रुपीज विल बी एडेड, 3000 रुपीज प्लस वाले कॉलम में डालेंगे और लिखेंगे क्या, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है, CUSTOMER, ठीक है। सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमें सिर्फ टोटल करना है और डिफरेंस जहाँ आ रहा है वहां पे लिखना है। 36, 42, 45,000 आ रहा है यहाँ का टोटल, 11 11 और 2 13,
13,920। यहाँ का टोटल आ रहा है 13,920 माइनस वाली साइड का, और इसका आ रहा है 45,000। माइनस कर लेंगे 31,080 रुपीज। 31,080 रुपीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, यहाँ डेबिट बैलेंस था कैशबुक का, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये आपका आंसर मैच होता है। और आप चाहे तो इसके बाद टोटल कर लीजिएगा, दोनों साइड में 45,000 रुपीज है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, 45,000 लिखा है इससे। ठीक है, तो एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आ गया समझ में क्वेश्चन 6 किस तरीके से हमने किया इसे? ओके राइट, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और, 7 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। 7 क्वेश्चन में है, ऑन एग्जामिन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? अगर नहीं लिया हो तो मुझे बता देना, मैं साइड में हो जाऊं। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, इट इज फाउंड that the balance shown on 31st March 2021 differs from the bank balance of 23,650 shown by the cash book on that date। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस हमें गिवन है। ये कह रहा है, नहीं दोनों बैलेंसेस गिवन नहीं है, ये कह रहा है कि हमने जब हमारी कैश बुक के बैंक बैलेंस को मैच किया पासबुक के साथ तो उसका बैलेंस डिफरेंस आ रहा था। तो हमारे पास बैंक बैलेंस जो है वो कैश बुक का 23,650 गिवन है, मतलब डेबिट बैलेंस पर कैश बुक है 23,650। और फिर उसके बाद आगे कंपेयर करने पे कुछ रीजंस हमारे सामने आए, वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन 7 कर देता हूँ। डेट 31 मार्च 2021 ही है, और ऑलमोस्ट सब चीजें वही रहती है ना, ओपनिंग बैलेंस वही रहता है आपके पास। ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंस पर कैश बुक हमारे पास है। देखिए प्लस वाले कॉलम में आएगा अमाउंट 23,650, राइट। नेक्स्ट पॉइंट 2,860 is entered in the cash book is as paid into the bank on 31st March 2021 but not created by bank until the following day। 2,860 रुपीज हमने कैश बुक में एंटर कर दिए, ये मान के कि हमने बैंक में जमा करा दिए पैसे 31 मार्च 2021 को, बट नॉट क्रिएटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट मतलब जमा नहीं किया। जब हम बैंक में पैसे जमा करवा के आते हैं तो हमने अज्यूम कर लिया हमारी कैश बुक बढ़ गई, ये कैश बुक है मेरी, पासबुक वही है, तो इसका मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है तो माइनस कर दो, राइट। सो 2,860 रुपीज माइनस हो जाएंगे। लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पर, अब देखिए इसे फर्स्ट पॉइंट का नाम दिया जाएगा, ये तो ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, यहाँ लिखा जाएगा कैश या चेक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले, राइट। सो दिस विल बी योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट second point, bank charges of ₹70 on 31st March 2021 are not entered in the cash book। देखिए बैंक ने हमसे 70 रुपीज के चार्जेस लिए, दोनों हाथ आगे आगे आना जाने चाहिए मेरे साथ साथ आपके। पासबुक डाउन 70 रुपीज, जब बैंक ने चार्जेस लिया तो कैश बुक को थोड़ी नॉलेज होता है, पासबुक डाउन कैश बुक वही है, माइनस कर दो 70 रुपीज। तो लिखा क्या जाएगा, सेकेंड पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। थर्ड पॉइंट इजी है ना। थर्ड पॉइंट, अ बिल ऑफ ₹5,500 discounting with the bank, discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges 270। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर है, वहां पर गिवन है। मैंने आपको जब बिल रिसीवेबल वाली बात समझाई थी वहां पे मैंने ये बात समझाई भी थी, जब आप किसी डेटर से आप उसे बिल एक्सेप्ट करवा लेते हो तो वो डेटर का जो बिल है वो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। अब उस बिल्स रिसीवेबल को आप चाहो तो बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हो, मतलब बैंक से टाइम से पहले पैसे ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी पर्सन को गुड्स बेचा 50,000 का, 4 मंथ की आपने क्रेडिट दी उसे,
अब वो 4 महीने बाद आपको पैसे देगा। अब आपको श्योरिटी लेनी थी, आपने उससे बिल पे साइन करवा लिया, बिल लिखवा लिया उसके ऊपर कि भाई आप हमें 4 मंथ के बाद इतने रुपए दोगे, ठीक है, आपने डेटर से बिल बनवा लिया। अब वो जो बिल है वो आपके पास आ गया। अब आपको पैसा उस बिल का कब मिलेगा? 4 महीने के बाद अपने डेटर से। लेकिन मान लो आपको आज इमरजेंसी है और आपको वो पैसा चाहिए बिल वाले, तो आप उस बिल को बैंक में जा करके रखवा सकते हो और बैंक से पैसे लेके आ सकते हो। इसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं बेटा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये बात मेरी पहले भी हो चुकी है एक बार। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में बेटा, जब आप बैंक से बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक आपको बिल का पूरा अमाउंट नहीं देता, वो 4 मंथ का इंटरेस्ट कट करके फिर आपको पैसे देता है, राइट। अब हुआ क्या, आपने 5500 रुपीज का बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवाया और 270 रुपीज बैंक का डिस्काउंटिंग चार्जेस बनता है। जो बैंक आपसे इंटरेस्ट देता है ना बिल पे, उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। अब वो 270 रुपीज आपको काट करके पैसे देगा, ठीक है। अब आपके पास पैसे कैश में नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में डालेगा। तो आप सोचो आपके अकाउंट में पैसे कितने आएंगे? आएंगे 53,030 रुपीज। 270 रुपीज कट करेगा ना, 52,070 रुपीज, 5270 रुपीज। अब वो आपके बैंक में आएंगे, मतलब पासबुक 5270 से अप होगा। आपने कैशबुक में पूरे 5500 रिकॉर्ड कर दिए, मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया जो बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस है, आपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैशबुक इतना ऊपर है और पासबुक इतना ऊपर है, मतलब 270 का डिफरेंस है कैशबुक और पासबुक में। तो कैशबुक को 270 से डाउन करना पड़ेगा, राइट। ये थोड़ा सा न्यू ट्रांजेक्शन है, मैं यहाँ लिखता हूँ बिल डिस्काउंटेड एंड full amount of bill, full amount of bill is recorded in cash book। कैश बुक में हमने पूरा अमाउंट लिखा, राइट, बिल का पूरा अमाउंट हमने लिखा, पूरा को पूरा 5500 हमें मिल गए, लेकिन एक्चुअल में हमें मिले कितने थे? 5270 रुपीज, 30 रुपीज, बिकॉज बैंक ने अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किया। सो डिफरेंस विल बी कैश बुक 270 से आप है, पासबुक डाउन है, तो कैश बुक को 270 से डाउन कर दो, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस कैश बुक के अकॉर्डिंग, राइट। देखिएगा नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं, वेट कीजिएगा इस बार ना। 4th पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए 4th point says check totaling of rupees 16,720 were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March 2021 but had not been presented at the bank for payment until after that date। समझो, चेक हमने 16,720 के बैंक में डिपॉजिट इशू किए हैं, कंपनी ने चेक इशू किए हैं और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए 31 मार्च से पहले पहले, लेकिन ये अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए, मतलब चेक आपने इशू किया और प्रेजेंट नहीं हुआ। तो चेक जब आप इशू करते हैं तो आपका कैश बुक डाउन हो जाता है, कैश बुक डाउन, चेक इशू किए, पासबुक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो चेक बुक कैश बुक यही है, कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे। तो 16,720 रुपीज हम प्लस करेंगे, लिखेंगे क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ था चेक्स। 5th पॉइंट देखिएगा, on 25th March 2021 a debtor paid rupees 1,000 into the company's bank in settlement of his account but no entry was made in cash book of the company in respect of this। समझो, एक डेटर ने 1,000 रुपए हमारी कंपनी के बैंक में पैसा डाल दिया, ठीक है। अब हम किसी डेटर से मांगते थे 1,000 रुपए, उसने हमारे अकाउंट में डाल दिया, यानी पासबुक आप हमें नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे 1,000, आप लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट deposited by customer, direct deposited by customer, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, राइट। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट देखिए क्या है, 6 के बाद 7 भी है क्या? नहीं, 6 ही है, तो हो जाएगा no entry has been made in the cash book to record the dishonor on 15th March 2021 of a check 550 received from राम बाबू। अब राम बाबू से हमें एक चेक मिला था, हमने उसे बैंक में जमा करा दिया, चेक डिसऑनर हो गया। मैंने आपको बताया था कभी भी चेक डिसऑनर हो, डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर हो या डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो या चेक डिसऑनर हो, चेक डिसऑनर होते ही पासबुक डाउन कैश बुक अप है, ये डिफरेंस है। पासबुक डाउन है और कैश बुक अप है, बिकॉज जब भी चेक डिसऑनर होगा वैसे तो इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, बट आपको अज्यूम करना है कि सिर्फ कैश बुक आप, पासबुक आपका डाउन है, आपका कैश बुक अप है, ठीक है। सो अब कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है तो माइनस कर दो,
कितने रुपए माइनस होंगे? 550, राइट? या लिखेंगे क्या? चेक डिसऑनर, बस शॉर्ट, ठीक है। सो ये आपका एक बार का कंप्लीट होता है प्लस और माइनस वाले आइटम्स। इस चीज को हम देखते हैं, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन के लिए लिख रखी थी। अब सुनिए, टोटल कर लीजिए 23, 650, 16720 और 1000। तो अगर मैं इसमें टोटल मारूं तो 0, ये इसका टोटल मारूं डेबिट वाले साइड, 0, 5 और 2 7, 6 और 7 13, 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, ये 41,370 रुपीज यहाँ का टोटल आ रहा है। यहाँ का टोटल कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 6 7 13, 13 और 7 20 25, 2 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 1 और 2 3। अब ये 3750 का टोटल आ रहा है, यहाँ आ रहा है 41370। दोनों का डिफरेंस ले लो, वो आपका बैलेंस आ जाएगा 3750। 0 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया 6, बचेगा 0, 10 में से 3 गया तो 7, 3, 37620 will be the balance as per credit balance as per passbook, right? तो 37620 आपका आंसर भी मैच हो।